नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रैन सिंह मोर, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट। दोस्तों, आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोगों की जो मैरिजेस हैं वो डिले हो रही है, वो टाइम पे नहीं हो पा रही है, या फिर अगर हो रही है तो उनके पास ये रिश्ते नहीं आ पा रहे हैं बेसिकली। और ये भी देख रहा हूँ दोस्तों कि साइड बाय साइड जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि बिजनेस में जो टेंडर होता है, जब वो उनके पास टेंडर आने वाला होता है तो वो आते आते उनके हाथ से निकल जाता है, वो किसी और को मिल जाता है, जबकि कंफर्मेशन होती है कि उनको ही मिलना था टेंडर जो है, बट वो उनको नहीं मिलता, किसी और को मिल जाता है। या फिर दोस्तों, अगर आप जॉब की बात करो, प्रोफेशनल बात करो, तो जैसे जॉब में अगर आपकी प्रमोशन होने वाली होती है किसी की, और प्रमोशन होने से एक दिन पहले या तो कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जिसके कारण प्रमोशन रुक जाती है, या फिर किसी और की प्रमोशन हो जाती है, आपकी नहीं हो पाती। तो आज हम इन सारी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण ये चीज़ें होती है, और आप इस चीज़ की छोटी सी छोटी रेमेडीज करके कैसे इस चीज़ से फ़ायदा ले सकते हो, अपनी लाइफ की और ग्रोथ कर सकते हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तु के टॉपिक के ऊपर। तो 3 डायरेक्शन के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहली और जो फर्स्ट डायरेक्शन है वो रहेगी दोस्तों नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, सबसे प्योर डायरेक्शन में भी आती है, सबसे लाइट कहते हैं वहाँ रखना चाहिए, हैवी वेट नहीं रखना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक है दोस्तों कि वहाँ पे वास्तु पुरुष जो है उनका सर होता है, तो कभी भी सर पे आप वेट इतना ज़्यादा नहीं रख सकते, ये बहुत ही लॉजिकल बात है। तो इसीलिए उस वाले जोन को, नॉर्थ ईस्ट वाले जोन को, इस जोन को हमेशा लाइट रखना होता है, हैवी नहीं रखना होता। और साइड बाय साइड दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो जोन है ये एक वाटर एलिमेंट का जोन है। तो यहाँ पे नंबर 1 बात, आपको इस जगह को बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी डस्ट या किसी चीज़ की गंदगी नहीं होनी चाहिए। जो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो तीनों जोन है वैसे बता देता हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे अगर आपकी कोई भी हैवी चीज़ आ गई है तो वो आपको रिप्लेस करनी चाहिए, वो यहाँ नहीं रखनी चाहिए, वो आपको साउथ वेस्ट या साउथ में रखनी चाहिए, जो रिटेनिंग जोन होते हैं। और दोस्तों, जो इसकी रेमेडी है वो ये रहेगी कि आपको नॉर्थ ईस्ट वाले जोन में आपको कोई आर्टिफिशियल फाउंटेन लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको बताया वाटर का एलिमेंट है, पानी जैसे जिस हिसाब से बहेगा, जितना स्मूथ होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा और लाइट होएगा, हैवी नहीं होएगी वहाँ पे। दूसरी चीज़, अगर आर्टिफिशियल फाउंटेन नहीं लगा सकते हो तो दोस्तों वहाँ पे आप एक सीनरी लगा सकते हो, कोई फॉल की सीनरी लगा सकते हो जिसमें बहता हुआ पानी, रनिंग वाटर हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी खड़ा पानी ना हो, कोई पॉन्ड की फोटो ना हो, क्योंकि उसमें पानी खड़ा हुआ है, स्टैंड स्टिल है। तो रनिंग वाटर टाइप हो, चलता हुआ पानी हो, तो उसकी अगर आप लगाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं सेकंड डायरेक्शन के बारे में, जो कि है नॉर्थ वेस्ट, या फिर वेस्ट भी हो सकती है। नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट का मैं आपको इकट्ठे बताता हूँ दोस्तों। इसमें नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन जो होती है वो एक एयर की डायरेक्शन है, वायुदेव की डायरेक्शन है। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे आपको दोस्तों बालकनी में, याद रखना दोबारा बता रहा हूँ, नॉर्थ वेस्ट की बालकनी में आपको पेयर ऑफ विंड चैम लगाना है। अब पेयर ऑफ विंड चैम का मतलब यहाँ आपको क्लियर आउट कर देता हूँ दोस्तों। पेयर ऑफ विंड चैम का मतलब है 2 विंड चैम लगाने, एक नहीं 2। पेयर का मतलब 2। एक विंड चैम में होनी चाहिए 5 रॉड और एक में होनी चाहिए 6 रॉड। मिनिमम होनी चाहिए 11 इंच रॉड होनी चाहिए उसके अंदर। और क्या कैसी होनी चाहिए ये भी मैं बताता हूँ, मेटल की होनी चाहिए, और कलर हो सकता है येलो या फिर गोल्डन कलर। तो वो आप नॉर्थ वेस्ट जोन में लगाओ तो बहुत ही ज़्यादा आपको ये जो मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों का बहुत ही फ़ायदा होएगा। आपको ग्रोथ मिलेगी बिजनेस में, मैरिजेज में आपको बार बार आपको और मतलब कि रिश्ते आने शुरू होंगे, और बिजनेस में अगर टेंडर नहीं मिल रहा तो वो भी मिलने स्टार्ट होंगे। अगर वेस्ट में कुछ ऐसी दिक्कत है तो वेस्ट में भी आपको सेम ही चीज़ें करनी है, बस जो विंड चैम का कलर है दोस्तों वो सिल्वर करना है आपको, वहाँ पे गोल्डन या येलो कलर की नहीं लगी, तो वहाँ पे आप ये कर सकते हो। अब तीसरी बात क्या है? तीसरी बात दोस्तों ये है, अगर आपके नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट में बालकनी ना हो तो आप क्या करोगे? नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट में अगर बालकनी नहीं है तो दोस्तों नॉर्थ वेस्ट में आप मेटल की क्लॉक लगा सकते हो, पेंडुलम वाली लगा सकते हो, क्योंकि पेंडुलम से एयर क्रॉस होती है, एयर वेंटिलेशन की है। या फिर आप वेस्ट में लगा सकते हो, बस उसमें नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में ध्यान रखना है, नॉर्थ वेस्ट वाले में गोल्डन कलर या फिर येलो कलर हो जो मेटल की क्लॉक हो, और जो वेस्ट में लगाओगे उसमें सिल्वर कलर होना चाहिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे क्या लॉजिक है या क्या रीज़न है कि ये उधर क्यों लगानी है और हवा से क्या लेना देना है? जब दोस्तों आप हवा में ये चीज़ें लगाओगे और आप अपने नेम को जब ट्रैवल कराओगे, क्योंकि हर चीज़ हवा से ही ट्रैवल होती है, आप कभी भी देखो, कहीं भी जाते हो, आप किसी भी बिजनेसमैन से मिलते हो या किसी प्रॉपर्टी डीलर पे जाते हो, वो आपको अपना एक विजिटिंग कार्ड देते हैं। क्यों देते हैं? विजिटिंग कार्ड इसलिए देते हैं ताकि आप जहाँ जहाँ उनको लेके जाओ उनका जो नाम है वो ट्रैवल कर सके, क्योंकि हवा तो चल रही
हवा में आपका नाम या जो भी चीज़ें हैं वो ट्रैवल करेगी तो वो उस हिसाब से आपको फ़ायदा मिलेगा। बट आप अगर नॉर्थ वेस्ट वाले जोन में और वेस्ट वाले जोन में ये रेमेडीज़ करोगे तो वो भी एक एयर का ही जोन होता है दोस्तों। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट कर सकते हो, शादी के डॉक्यूमेंट, जैसे अगर आप मैरिज कर रहे हो तो मैरिज के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रख सकते हो, या फिर आप बिजनेस अगर कर रहे हो, टेंडर से रिलेटेड कुछ चीज़ है वो रख सकते हो, प्रमोशन कर रहे हो, जॉब में हो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ है, आपका CV है वो आप वहाँ पे रख सकते हो, आप खुद नॉर्थ वेस्ट में सो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे दोस्तों तो आपको इनके बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। रेगुलर, बट करना रेगुलर पड़ेगा। रेगुलर मतलब अगर आप सोओगे तो रेगुलर सोओगे नॉर्थ वेस्ट वाले जोन में तो ये चीज़ें आपको जल्दी अपने इफेक्ट दिखाने लगेगी। वैसे वास्तु में 40 से 50 दिन तो लगते ही हैं दोस्तों, बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर ये करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि उन तक ये न्यू नॉलेज या ये न्यू इंसाइट पहुंच पाए और वो अपनी लाइफ थोड़ी सी अपडेट कर पाए, थोड़ी सी बेटर कर पाए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को हिट करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।